बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू ग्राफिकल मेथड। आज हमारे पास जो इक्वेशन है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन किस वजह से? ग्राफिकल मेथड की वजह से। मतलब ये कि हमने ग्राफ बनाना होगा, ठीक है, और उसी ग्राफ की मदद से हमने क्या करना होगा, इसको प्रूफ करना होगा, ठीक है। अब ग्राफ क्या है, तो ग्राफ को थोड़ा समझने की कोशिश करें। पहले हम जो है वर्टिकल लाइन लगाएंगे, दूसरा इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, ठीक है। बिल्कुल इसी के साथ एक दूसरा पैरेलल लाइन लगाएं यहाँ पे, क्लियर है। फिर यहाँ से हमारे पास जेड एक्सेस में एक और लाइन लगा के इन तीनों लाइंस को क्या कर ले, कंबाइन कर ले, क्लियर है। अब इसको आप नाम दे दें, इसको आप नेम दे दें 0 A B और यह है C, यह है D, ठीक है। और यहाँ पे भी आप नाम दे सकते हैं विच इज कॉल्ड E। ओके, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपको याद होना चाहिए कि वो बराबर है हमारे पास S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, क्लियर है। अब ये चीज़ जो है हम थ्रू ग्राफिकल मेथड इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो OA पोजीशन है वो फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास बराबर है VI का, ठीक है। यहाँ से जब गाड़ी रवाना हो गई, फाइनल पोजीशन तक पहुँच गई, तो इस फाइनल पोजीशन को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी यानी VF, ठीक है। अब A से लेकर B तक अब टाइम कितना लिया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम T, क्लियर। अब ये सारी चीज़ें आप क्या कर ले, गिवन डेटा में यहाँ पे लिख ले, तरीका कार ये है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन डेटा। आप गिवन डेटा लिखें, क्लियर है। इसमें फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास था इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर। और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं VI से, क्लियर है। और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास बराबर है OA के, ठीक है। सेकेंड वन हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं VF से, और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो है BNC, ये है फाइनल वेलोसिटी, क्लियर। अब जो थर्ड वन है हमारे पास वो है टाइम, इसको हम T से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, OC है, क्लियर है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी मैं स्टार लगाऊं तो इसका मतलब यह है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट होगी, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या करना होगा, जितना भी इसका डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये चीज़ जो है ना, ये आपने याद करनी होगी, ये पॉइंट जो है, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये कहाँ पे जो है हमें मिलेगा, कहाँ से जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो यहाँ पे देखिए ज़रा, OAD और C, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो इसको हम कहते हैं ये एरिया, ठीक है। OADC ये हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्लियर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, तो इसमें एक ट्राइंगल भी मौजूद है इस ग्राफ में, अगर आप देख सकते हैं A ये लाइन, B और D ये वाला लाइन, ठीक है। तो एक हमारे पास है रेक्टेंगल, एक हमारे पास है ट्राइंगल, ठीक है। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो इससे हमारे पास टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है, वैल्यू है, वो हमारे पास ये वाली आ जाएगी, क्लियर है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं S से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने के बराबर है, किसके बराबर है, वो वैल्यूज हमने लिखनी है। तो ये बराबर है OADC। ठीक है, इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बजाय हम यहाँ पे लिख सकते हैं OADNC। फिर क्या है प्लस, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल हमारे पास ये देख ले, हमारे पास AB और D के बराबर है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और बात मैं कहूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/2 AB और D। एक्चुअली हमारे पास दो ट्राइंगल मौजूद है, एक है ABND, क्लियर, और दूसरा हमारे पास है ABNE। ठीक है, तो इन दोनों में से हमें सिर्फ ये ट्राइंगल चाहिए, ये ट्राइंगल हमें नहीं चाहिए। तो दो ट्राइंगल है, हमें एक चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखना है कि दो है लेकिन हमें कितने चाहिए, सिर्फ एक ट्राइंगल चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 1/2। क्लियर, गॉट माय पॉइंट। ओके, आगे चलते हैं। S इज इक्वल टू, अब इसको देखते हैं, OA ये वाला OA इंटू OC, इसको मल्टीप्लाई कर दें, OA इंटू OC प्लस 1/2 को अपनी जगह पे ही रहने दें। ठीक है, ABD, अब इसको देखिए ज़रा, ABND, अब ये आ जाएगा हमारे पास ADBD। क्लियर है, ADNBD। अब इस वैल्यूज पुट करते हैं, तो जैसे हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे इंशाल्लाह हमारे पास इक्वेशंस आ जाएगा। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्लियरली कट हमारे पास आ जाएगा। OA हमें पता है, OA किसके बराबर है, VI के बराबर है। क्लियर है, मल्टीप्लाई OC हमने कहा कि ये टाइम के बराबर है। क्लियर, फिर इसके बाद हमारे पास है 1/2। क्लियर है, अब AD को देखें, ये वाला लाइन, तो ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ये लाइन इस लाइन के बराबर होगा, OC के बराबर होगा, और OC हमारे पास टाइम के बराबर है, तो यहाँ पे हम टाइम लिख सकते हैं। क्लियर है, और BD हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूफ किया था, इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन, और ये हमारे पास बराबर था BD इज इक्वल टू AD। क्लियर है, तो BD की वैल्यू हमारे पास आ गई AT। अब हमने क्या करना है, AT और T को आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT, और T को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा AT स्क्वायर। अब ये देखें, हमारे पास जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो चुका है।